तो फाइनली हम उस जगह पर आ चुके हैं दोस्तों, जिसका मुझे सालों से इंतजार था कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन मैं अकेला पड़ता था क्योंकि ये जंगल जो है, ये बीच घने जंगल के बीच। पहले आप सामने व्यूज देखिए, वो जो सामने नदी गई है, वो जो नदी है वो बिहार से आके आती हुई नदी सोन नदी है, ये जो बिहार से निकल के आती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये जो बहुत बड़ा पत्थर का टीला है, ये क्यों है, क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ये जो पत्थर है ना, यहाँ पर जब लोग आते जाते हैं तो ये जो पत्थर है ना, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि ये हमारी कुरीदाई माँ है। ये लोग मानते हैं यहाँ पर पत्थर चढ़ाने से ये माँ खुश होती है। तो ये जो पत्थर इकट्ठा हुआ है सब इसी की वजह से है। कुछ लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, टाली से ठेकेदार लोग उठवा के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग मान्यता है कि यहाँ पर चढ़ाने से पत्थर एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है। बहुत सी बार हादसा हुआ कि चढ़ा के न जाओ पत्थर तो हादसा होता है, और जिस बार चढ़ा के जाओ उस बार हादसा नहीं हुआ है। तो ऐसा मान्यता है। लेकिन हालांकि गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे पत्थर चढ़ाया ही जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं कुरीदाई माँ, जो पत्थर लेती है, नारियल वगैरह कुछ भी नहीं लेती। तो हमारे भाई साहब से आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रा माइक निकाल से पूछता हूँ कि क्या ये सत्य है या झूठ है। क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में जिक्र करते हुए? नहीं, इसके बारे में यही सुना हूँ, बहुत सालों पहले से ये डाल रहे हैं पत्थर। आके कोई भी आता है या जाता है तो पत्थर डालता है, इसके बाद ही यहाँ से जाता है। इसमें हम बहुत दिन से देख रहे हैं। तो हमारे भैया जी का कहना है कि ये जो पत्थर है ये कई सालों से चला आ रहा है नियम। मतलब कि ये जब तक हम लोग पैदा नहीं हुए रहे होंगे तब से ये नियम चला आ रहा है कि इसको माँ मान के हम पत्थर चढ़ा रहे हैं। जब देखो यहाँ पे नारियल भी फोड़ा गया, आप ध्यान से देखिए, पास से दिखाओ, कैमरा में पास से दिखाओ। ये जो नारियल फोड़ा गया है ये माँ मान के ही चढ़ाया गया है, क्योंकि इसको लोग कुरीदाई माँ मानते हैं। और गांव वाले मासूम होते हैं, कोई उकसाया होगा अपने फ़ायदे के लिए कि पत्थर चढ़ाओ, और पत्थर चढ़ाने के बहाने यहाँ पत्थर इकट्ठा होता है, ठेकेदार पत्थर लेके चला जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी इतने मासूम भी मत बनो कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें, इसलिए सतर्क रहें। तो लव यू, हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। लव यू।